सोचता है चलो चलो, ये जो तेजाब जैसे पानी से मैं नहा चुका हूँ, ये जो जलन पड़ रही है, कम से कम उस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी हवा से शीतलता को तो प्राप्त कर लूँ, थोड़ी सी ठंडक तो मिले। आप भी तो खोजते हैं ना माँ, बढ़िया पंखा, कूलर, एसी, कितनों कितनों की हवा खोजते हैं। एक क्षण, एक मिनट भी व्यक्ति बिना पंखे बिना कूलर के नहीं रह पाता है? 5 मिनट लाइट चली जाए बराठा तो भगवान याद आ जाते हैं। 5 मिनट भी चैन, 5 नहीं 2 मिनट वे बंद होके इन्वर्टर चालू होने में भी समय लग गया तो 50 बार ठोकने पहुंच जाता है, क्या हो गया, चालू क्यों नहीं हो रहा पंखा। कितने भोग भोगे, क्या कभी विचार किया उन भोगों को भोगने के पीछे, उन पंखे, कूलर, एसी में कितने कितने जीवों को काट काट के मार डाला। नहीं देख पाए क्योंकि वो बहुत छोटे और बहुत सूक्ष्म थे, उनकी अवगाहना हमें नहीं दिखी। अरे साक्षात इस सुदर्शन चक्र से, पंखे से वह पंचेंद्रिय जीव तक मर चुके, नहीं देखा क्या। फिर भी मंदिरों के पंखे और कूलर, आजकल तो एसी मंदिर बनने लग गए हैं इनके गुरुग्राम में, क्यों मुकेश पंडित जी। मंदिर में भी बैठकर हमें भोग भोगने की परिणति नहीं छूट रही है। यहाँ तो कम से कम पापों से दूर होने के परिणाम करने थे, पर यही हम भोगों में डूब रहे हैं, जाएंगे कहाँ। सोचने विचार करने जैसी बात है। पहुँच गया, दौड़ते भागते वह जीव उस वैतरणी नदी से निकलकर उस सेमर वृक्ष के नीचे पहुंचा, सोचता है चलो थोड़ी सी हवा खा लूं, थोड़ी सी मज़ा आ जाएगी। आप भी तो मज़ा लेते हैं। जितनी जितनी इंद्रिय भोगों के पीछे आप मज़ा ले रहे हो, वह प्रत्येक इंद्रिय भोग तुम्हें नरकों में वे ही शत्रु बनकर तुम्हें काटने, मारने, पीटने पहुंचने वाले हैं। बैठ गया, बढ़िया सुंदर हवा चलने लगी उस सेमर वृक्ष के नीचे, उसको एक क्षण के लिए ऐसा लगा अब तो मज़ा आ जाने वाला है, आने ही वाला है। इतने में पता चला वह सेमर वृक्ष का एक पत्ता टूटा, उसके हाथ पे गिरा, हाथ टूट गया। दूसरे क्षण में वह गिरा, कहीं गर्दन पे गिरा, कहीं पैर पे गिरा, करते 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 पूरे पत्ते झड़ते झड़ते उसका शरीर को तहस नहस करके टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया। किसके माँ? दूसरों की कल्पना नहीं करो, अपनी आप की कल्पना करो। और मैं ही पहुंचा हूँ, मैं उस स्थान पे हूँ, उस सेमर वृक्ष के नीचे, और वो मेरे पत्तों के द्वारा शरीर के खंड खंड किए जा रहे हैं। एक इतना सा मच्छर काटता है। माँ सब्जी सुधारते समय, सब्जी सुधारते हो आप लोग, ये काटते हो? सम्यक दृष्टि सब्जी काटता नहीं है, सुधारता है, बनाता है। जो सब्जी बनाते समय, सुधारते समय धोखे से एक छुरी वह उंगली पे लग जाए तो 50 लोगों को कहते लग गई थी, कल लग गई थी। 10 दिन तक वो, जब तक घाव नहीं मिटता तब तक दर्द तो मिट जाता है, पर दिखावा नहीं मिटता। वो परसों बहुत सारे लोग आए थे ना, वो कार्यक्रम था ना, तब मैं तैयारी में ऐसा हो गया, 50 बार झटका के दिखाया, वो लग गई, इतनी सी लग गई। जब इतनी सी छुरी, इतनी सी चाकू लगने पर 50 बार हम दिखाते हैं, फिर वहाँ सोचो साक्षात तुम्हारे तिल तिल जैसे टुकड़े हुए, कितना दुख हुआ होगा। एक इतना सा कील, इतना सा कीला लगता है, चुभ जाता है, इतनी सी छुरी लग जाती है तो कैसा दर्द होता है। फिर सोचो समझो कि वहाँ नरक में जब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हुए होंगे, क्या वेदना हुई होगी, क्या वेदनाएं हुई होंगी। फिर उन वेदनाओं को याद करते हुए ये भी तो सोचो, फिर पंखे कूलर की हवा खाते हुए हमने कितनों कितनों को पीटा होगा, कितनों को काटा होगा। वो कौन था सेमर वृक्ष? कौन था सेमर वृक्ष? नरक में कोई एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय नहीं, वे तो पंचेंद्रिय होते हैं। वे जितने जीव नरक में होते वे सभी पंचेंद्रिय होते हैं। विक्रिया से वे ही नदी बने थे।
मैं दौड़ते दौड़ते आगे पहुंच रहा था, पीछे देखा तो पीछे कौन सी नदी? नदी भी नष्ट हो गई, क्योंकि नदी थी ही नहीं। वो तो मेरा पुराना शत्रु था, पुराना दुश्मन था। वे पूरे समूह बनकर वो नदी का रूप ले रहे थे, वही कृमि बन रहे थे, काट रहे थे। आगे जाके वृक्ष कौन बना था? कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। जिनको आपने पंखे, कूलर, एसी आदि के माध्यम से छिन्न भिन्न करके काटा था ना, वो ही दुश्मनी निभाने के लिए पहुंचा था। आजा बेटा, आजा बेटा, तू मेरी कटाई कर रहा था ना, अब तू नारकी बना है, मैं भी नारकी हूँ, अब देखता हूँ कौन तुम्हें बजाता है। तब तो मैं बहुत छोटा था, तब तो मैं तिर्यंश था, किसी को दिखता भी नहीं था, तब भी तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे। अब मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि तुम्हें गिनने वाला ना मिले। वे जो पत्ते बनकर गिर रहे हैं, वे कोई वनस्पति कायिक नहीं है। वे पंचेंद्रिय जीव विक्रिया करते हुए वनस्पति, वे पत्ते आदि बनते बनते उसके शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं। लो और ठंडी ठंडी हवा लो, बैठो बढ़िया पंखे, कूलर, एसी में। जब जब बैठो तब तब विचार कर लेना, आज इतने जीवों को हम दुख दे रहे हैं, वे सब मिलके पहुंचेंगे नरकों में आपको दुख देने के लिए। एक दो नहीं आते, एक दो नहीं आते, वे सभी अपने कुअवधि ज्ञान से, अपने परस्पर में कर्मों के निमित्त से एकत्रित होते हैं और वहाँ मिलकर फिर एक दूसरे को दुख देने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। क्या क्या कितने कितने एक जीवों को हमने विदारित किया, कितना दुख दिया, कभी विचार किया? नहीं किया। सुंदर सेंट, इत्र, फनेल, पता नहीं क्या क्या लगाने के लिए वह कितने जीवों को कुचर कुचर कर, कितने जीवों को वहाँ पर नष्ट करके हमने सुगंध प्राप्त कर ली। भले ही मनीष भाई कितने ही वे आयुर्वेदिक आपकी सामग्री हो, फल फूलों से बने हुए लिपस्टिक, आज की नेल पेंट और सेंट इत्र क्यों ना हो, पर वे वहाँ भी जीवों की हिंसा हुई है। एक केंद्रीय जीव तो मरी है, बिना सड़े बिना गले, उससे स्वाद और उससे रस निकला कैसे, उससे इत्र निकला कैसे? भले ही साक्षात पंचेंद्रिय आदि का मांस नहीं है, पर है क्या? वो एक इंद्रिय जीव का ही तो कलेवर है। बढ़िया चाट चाट के खा रहे गुलकंद। अभी गर्मी का मौसम है ना, लगा लो बढ़िया कूलर, पंखे, खाओ वे गुलकंद और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। प्रत्येक समय ये निर्णय करना, तुम्हारा भोग तुम्हें नरकों में दुख देने वाला है। जितने जितने तुम भोगों के निमित्त से पाप करोगे, वे सब सब नरकों में तुम्हें भोगने मिलेंगे, और कुछ नहीं। चलते चलते ही, सैर करते करते ही मन कर गया, जो डालियाँ पत्तों, पेड़ पौधे थे उनकी डालियाँ तोड़ दी, पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए। किसके लिए फूल तोड़े? अपने शरीर को और बालों को, जो मल कहा जाता है, ऐसे मल को सजाने के लिए उन फूलों को तोड़ तोड़ के हमने अपने आप को और बालों को सजा लिया। वह जो सेमर वृक्ष बनकर खड़ा है ना, वो भी यही सोच रहा था, बेटा मैं जब वनस्पति था तब तूने ऐसे ही यूं ही मेरी टहनियाँ तोड़ी थी, पत्ते तोड़े थे, फूल तोड़े थे, अब आ रही मज़ा? अब कैसा लग रहा है? वो भी बोलता होता तो वह भी पूछ लेता, अब बता अब कैसी मज़ा आ रही है? जब तूने मुझे दुख दिया था, मेरी हड्डी पसली एक की थी, मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, तब कैसा लगा था मुझे? अब तू वेदन कर। एक एक क्षण हमने भोगों के पीछे कितनों को मारा, कितनों को काटा है। सोचो, ये फूलों की माला, ये सेंट, ये इत्र, ये सुंदरता, कितनों को सजाने के लिए वह क्या कुछ नहीं जीवों ने कर दिया। आजकल तो आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए वो पार्क में घूमने जाते, नंगे पैर घास पे जाते ना आप लोग? नंगे पैर घास पे चलो, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। अरे तुम अपनी आँखों की ज्योति बढ़ाने के पीछे दूसरों के प्राणों की ज्योति क्यों नष्ट कर रहे हो? एकेंद्रिय तो एकेंद्रिय, उसमें जो रहने वाले और भी तो त्रस्त जीव थे, उनको भी आपने कुचल डाला।
कहने के लिए तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, यहाँ भगवान की पूजा अभिषेक कर रहे हो, पर अगर भोगों को भोगते हुए कर रहे हो तो गज स्नान कर रहे हो। ऐसा ही है, माँ पंखे कूलर में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो ना, तो ये पक्का मान लेना कि यहाँ तो आप वह हाथी जैसे तालाब में नहा के आया और जैसे ही बाहर आया, नहीं देखा हाथी को? तभी तो प्रसिद्ध है गज स्नान। यहाँ वो नहा के आता है, जैसे ही बाहर आया पुनः उठाई धूल और डाल दिया। ऐसे ही तो किया, इधर भगवान की पूजा की और यहाँ भोगों में बैठे पंखे कूलर एसी में बैठकर भगवान की पूजा और आत्मा का ध्यान कर रहे हो। ध्यान नहीं कर रहे हो, दुर्ध्यान कर रहे हो, दुर्ध्यान कर रहे हो, कर्मों का नहीं पापों का ही आश्रय बंध कर रहे हो। समझो थोड़ी सी व्यवस्था को। हम अपने ही हाथों से अपनी स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, आने वाले समय की पूरी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। एक क्षण भी ना हम ठंडी को सहन कर पाते हैं, ना गर्मी को सहन कर पाते हैं। ये पक्का मान लेना, आज यहाँ सहन करना नहीं सीखोगे वीरेन, तो तुम्हें नरकों में फिर बढ़िया वह सुख भरे, मतलब सुख भरे कह रहा हूँ, सुख है ही नहीं है, कहने के लिए इंद्रिय भी सुख नहीं है। फिर मिलेंगे बढ़िया वहाँ, यहाँ अगर नहीं मान रहे हैं तो मिलेंगे बढ़िया नरकों में मुंह फाड़ के वह मिट्टी को भरने वाले हैं। खा लो बढ़िया गुटखा, पी लो बढ़िया वह शराब और पी लो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या। तुम एक समय के भोगों के पीछे नरकों की कितनी लंबी चौड़ी तैयारी कर रहे हो, सोच लेना, विचार कर लेना। आज खाने जैसी सामग्री, अन्न, भोजन मिला है, हम वो तो खा नहीं पा रहे हैं। कई सारे ऐसे जीव हैं घंटों वे गुटखा और पता नहीं तंबाकू क्या क्या चबा के बैठे रहते। कुछ नहीं, छोटू नरकों की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ भी वो जीव बेचारे वह फिर दूसरे पहुँचेंगे, जिनके शरीर से वे तंबाकू के पेड़ों से जो पत्तियों से बने हैं, वे भी पहुँचेंगे नरकों में। कह लेंगे पिछली पर्याय में मुझे खा रहा था ना तू, अब खा ले, अब पुनः खिलाने आया हूँ। वे नरकों की मिट्टी को उठा के तुम्हारे मुंह में भरेंगे। एक मिट्टी का कण इस धरती पर पहुंच जाए, नरक की एक मिट्टी का कण इस धरती पर पहुंच जाए तो 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाए। इतनी दुर्गंध में मिट्टी फिर खानी पड़ेगी। खाओ, गरम तामा पेल कर पिलाया जाएगा, तुम्हारे मुख में सांडसी से मुंह फाड़ा जाएगा और पी ले। चाय पीनी थी ना, ठंड लग रही थी, ले गरम चाय पी ले। गरम सामग्री तुम्हें चाहिए थी, ठंडी चाहिए तो ठंडी भी व्यवस्था नरकों में है, भूल मत करना। ऊपर के 4 नरकों तक गर्मी है और फिर नीचे ठंड ऐसी ठंड है कि तुम सहन नहीं कर पाओ। कहा नहीं जा सकता वहाँ की गर्मी और ठंड का, ऐसी भयंकर गर्मी और ऐसा भयंकर ठंड का प्रकोप वहाँ पर है। पर क्या करें, हम तो यहीं पे ठंड गर्मी नहीं सहन कर पा रहे। अभी 40-44 टेम्परेचर नहीं हुआ तो हम बिलखते, हाँ 44, इतनी गर्मी। वहाँ तो कोई डिग्री नापने वाला कोई थर्मामीटर ही नहीं है। थर्मामीटर भी ले जाओ तो वो भी फूट जाए, इतनी प्रचंड गर्मी वहाँ पर है। सोचो, विचार करो, उस नरक के से दुखों को भोगते हुए यहाँ आचार्य भगवंत के अभिप्राय को लेकर जो दौलत राम जी ने कहा है उसे समझने का प्रयास करो। कई बार पढ़ ली होगी नमा छड़ाला, बच्चों को भी पढ़ा दी होगी, कई सारों ने तो पेपर भी दे दिए होंगे, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी प्राप्त कर लिए। पर कभी उनकी संवेदनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया कि कितने दुख भोगे। खटाखट मनोज बंगेला ऐसी छड़ाला याद है जैसे बटन दबाओ टेप बजता है, ऐसी छड़ाला सुना दोगे, पर किस काम की।
पर किस काम की, किस काम की? अगर उन लिखे हुए शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पा रहे, उसके मायनों को नहीं समझ पा रहे हैं और पापों से और भोगों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो किस काम का हमारा छड़ाला पढ़ना, याद करना, दूसरों को सिखाना? कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। माँ बच्चों को पाठशाला में तभी सिखाना जब हम उसमें से एक अंश कुछ सीख ले। शब्दों को सीख लेना, शब्दों को रट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो कई बार हमने सुन लिया, पढ़ लिया, पर गुवारा नरेश, कभी उन भोगों से दूर होने का प्रयास किया? नहीं। कभी भोगों को विराम देने का प्रयास किया? नहीं। विश्वास मानना, विश्वास मानना, वे ही अरविंद भाई तुम्हें नरकों में मिलेंगे जिनको आज तुमने दुख दिया है। इन भोगों के पीछे तुम जिन जिन जीवों को दुख दे रहे हो, वे सभी जीव मिलकर अब तुम पे टूट पड़ेंगे, तब तुम भागते भागते भी कहीं बच नहीं सकते। नदी से बचकर पहुंच गए उस वृक्ष के नीचे, वहाँ सोच रहे थे ठंडी हवा खा लो। काहे की ठंडी हवा? हाथों के, पैरों के, शरीर के टुकड़े टुकड़े वे वृक्ष के द्वारा। सोचो, पढ़ते हैं 11 नंबर के छंद में जो दौलत राम जी ने मेरी जीवन यात्रा के बारे में कहा। मैं तो मेरी जीवन यात्रा बता रहा हूँ मनीष। आपको जैसा लगे, जैसा सूझे वैसा आप कर लेना, पर मैं तो अशोक जी अपनी जीवन यात्रा बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या दुख भोगे, कहाँ से यहाँ तक आया हूँ, और इसीलिए तो संभल कर, समझ कर आज उन सब से दूर होने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझो, आप संभलो तो आप भी दूर होने का प्रयास करो, नहीं तो फिर नरकों के दुख पक्के है, ये निर्णय करके ही फिर यहाँ से जाना। कोई नहीं बचा सकता, कोई गुरु, कोई भगवान आपको दुखों से, पापों से, नरकों में बचाने वाला नहीं है। वर्तमान में ही कोई बचाने वाला नहीं है। माँ, कोई आता है दुख के दिनों में? कोई नहीं आता। फिर नरकों में कौन बचाने आएगा, कौन बचाने आएगा? कोई बचाने आने वाला नहीं है। कहाँ हम हाय हाय गर्मी ठंडी उन वेदनाओं को चिल्ला चिल्ला के, दुख करते करते बयान कर रहे हैं। वहाँ के अगर कल्पना की जाए दुखों की, तो जितने शरीर के वे रोमखंड है वे भी जल जाए, इतनी कल्पना करना भी कठिन है वहाँ की ठंड और गर्मी की, जिसको कई बार भोग चुके हो डॉक्टर राकेश जी। भले ही नाभिराय बने हो, पर सोच लेना, समझ लेना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का पात्र हुआ करता है। जीवन का सर्वोत्कृष्ट पात्र अगर कुछ होता है तो किसी तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य होता है।